नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों। आज की हमारा जो चर्चा का विषय है वह हिंदी टीजीटी और पीजीटी में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार में पूछे गए पिछले प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा रहेगा। आप लोग जानते हैं कि आपका टीजीटी और पीजीटी में अतिशीघ्र आपका इंटरव्यू लगा हुआ है, तो साधारण सी बात है कि आप लोगों में भी जिज्ञासा होगी कि किस तरह के प्रश्न बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं और कैसे आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर देकर बोर्ड के एक्सपर्ट को संतुष्ट करना चाहते हैं और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा जो प्रश्न संख्या 1 है, पिछले इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि हिंदी का क्रमशः विकास किस प्रकार से हुआ है। अभ्यर्थियों, आज मैं इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग पहले इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने गहरे पानी में हैं। साथ में आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या आप एक्सपर्ट को संतुष्ट कर सकते हैं अपने उत्तरों के द्वारा। उसके बाद में मैं अगले वीडियो में इन्हीं प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करूँगी। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, कबीर की कविता आज भी प्रासंगिक क्यों है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। कबीर की कविता आज भी प्रासंगिक क्यों है, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और अच्छा से अच्छा देने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं तो अभी इस पर कई अपने विद्वान भाइयों और बहनों से मिल चुकी हूँ इन प्रश्नों पर, उसकी चर्चा अवश्य करूँगी। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। आप लोग भी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रहस्यवाद व छायावाद में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है कि जो भाई बहन अगर ढंग से नहीं पढ़ करके गए हैं तो इस प्रश्न पर अवश्य ही अटक जाएंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार, अगर नहीं भी तैयार है तो एक बार तैयार करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इनका उत्तर दीजिए। मैं देखती हूँ आप लोग कहाँ तक सफल होते हैं और उसके बाद अगले वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।